हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ट सिटी पॉइंट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के जो बैंकों में न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उनकी जो टैगलाइनें देखेंगे, इंपॉर्टेंट बैंकों के हेडक्वार्टर्स देखेंगे, उनकी इस्टेब्लिश डेट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और स्थापना के समय में जो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। 1937 में जो इसका हेडक्वार्टर परिवर्तित करके बनाया गया था, डेट इज़ मुंबई में बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। एक क्वेश्चन ये और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओशवान स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख, जो कि भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कितने हैं, कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उप गवर्नर हैं कौन से? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये चारों ही उप गवर्नर है। एक गवर्नर है और 4 उप गवर्नर है। ठीक है, कौन कौन से? टी रविशंकर, और उसके बाद जो नाम स्टार्ट हो रहा है एम से स्टार्ट हो रहा है, एम राजेश्वर राव, एम कुमार जैन, एम माइकल देव पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालाकृष्णन, सुबह बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो यहाँ पे सीएफओ हो जाएंगे चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा क्या हो जाएंगे? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक हो जाएंगे स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, और एक और है श्री निवासलू सेठी। उपयुक्त चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्डा, दैट इज सीईओ एंड एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी जो टैगलाइन है वो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है टैगलाइन? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बड़ौदा, गुजरात में हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में जो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, इनका जो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? तो एस राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1935 में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो टैगलाइन है, एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वर्तमान में केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो केनरा बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके एमडी और सीईओ हैं। स्थापना हुई थी 1906 में। यहाँ पे हेडक्वार्टर है इसके बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं कि अभी हाल ही में इसका
विलय किया गया था केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय किया गया था और जिसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, मतलब हम साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो सेंट्रल बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव। कौन है? मातम वेंकट राव है। स्थापना 1911 में हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और अगर इसकी जो हेडक्वार्टर है तो मुंबई में है। और यहाँ पे जो इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, मतलब 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांति लाल जैन, एमडी और सीईओ हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दैट इज़ हेडक्वार्टर चेन्नई। और इसकी जो बैंक टैगलाइन है योर ऑन बैंक, आपका अपना बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। वर्तमान में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ कौन है? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और उसकी स्थापना हुई थी 1937 में। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो दैट इज़ हेडक्वार्टर इज़ चेन्नई। और इसका जो टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, अच्छे लोगों का विकास के साथ, हमारे साथ। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक में वर्तमान में सीईओ, आज 2 दिन पहले की बात है, इनके जो सीईओ हैं वो चेंज किए गए। कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, एमडी एंड सीईओ इसको बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल पहले क्या थे? तो अतुल कुमार गोयल पहले यूको बैंक के एमडी और सीईओ थे। और जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक को 3 बैंकों के साथ में मर्ज किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, जो इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? पंजाब नेशनल बैंक अलग है, पंजाब एंड सिंध बैंक अलग है। ठीक है, तो इसके जो एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन है। स्थापना की बात कर लेते हैं, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में यूको बैंक के सीईओ कौन है? तो यूको बैंक के सीईओ थे पहले अतुल कुमार गोयल, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया। अब इनका स्थान किन्होंने लिया है? सोमा शंकर प्रकाश ने इनका स्थान लिया है। कौन है? सोमा शंकर प्रकाश ने इनका स्थान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर यूको बैंक की स्थापना की 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में हेडक्वार्टर है। टैगलाइन क्या है? ऑनर योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में सीईओ हैं जी राम किरण राव। कौन है? जी राम किरण राव। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, अच्छे लोगों के साथ बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में बंधन बैंक के सीईओ कौन है? बंधन बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। वर्तमान में सीईओ हैं बंधन बैंक के। स्थापना हुई थी 2015 में। सबसे लास्ट की बैंक है बंधन बैंक। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और इनका जो टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं उदय कोटक। ठीक है, और इनकी जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। जो इनका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में है। और इनकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल।
नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान में इनसाइड बैंक के सीईओ कौन है? तो इनसाइड बैंक के सीईओ हैं गोविंद जैन। कौन है? गोविंद जैन। यहाँ पे गोयल हो गया है तो यहाँ पे गोविंद जैन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं इनसाइड बैंक की जो स्थापना है 1994 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज़ मुंबई। और टैगलाइन क्या है? वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ हैं वंदिता बख्शी। नंदिता बख्शी इनकी सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आईसीआई बैंक के सीईओ हैं। स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। और इनका जो टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका, आईसीआई बैंक का सीईओ है। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। यहाँ पे इनका ऑप्शन नहीं दिया गया। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन है, ठीक है, शशिधर जगदीशन। और अगर यहाँ पे स्थापना की बात करते हैं तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की हुई थी, ठीक है। और 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर यहाँ पे इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो वी अंडरस्टूड योर वर्ड इंडीड। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं। एचडीएफसी अलग है, आईडीएफसी अलग है, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन वर्तमान में इनके सीईओ हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में यस बैंक के सीईओ कौन है? तो यस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की स्थापना की बात करते हैं 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वर्तमान में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं जे वेंकट रमू। कौन है? जे वेंकट रमू। स्थापना 2018 में हुई थी। और इनकी जो टैगलाइन, इनके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? दैट इज़ न्यू दिल्ली। और यहाँ पे जो इनका टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं जेके शिवन। कौन है? जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ हैं बलदेव प्रकाश। कौन है? बलदेव प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में पेटीएम बैंक के चेयरमैन कौन है? तो पेटीएम बैंक के जो चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा, दैट इज चेयरमैन ऑफ पेटीएम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान में पेटीएम बैंक के सीईओ कौन है? पहले कौन सा था? पहले थे पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो विजय शेखर शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको बोला जाता है सिबडी बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लघु उद्योग विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं एस रमन। कौन है? एस रमन है। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में जो आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्तमान में एग्जिम बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एग्जिम बैंक हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं गोविंद रांजलू चिंताला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है पूछ लेता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं A.K. गोयल। कौन है? A.K. गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान में करूर वैश्य बैंक के MD और CEO कौन है? तो वर्तमान में जो करूर वैश्य बैंक के MD और CEO हैं रमेश बाबू बोद्दू। ठीक है, कौन है? रमेश बाबू बोद्दू करूर बैंक के CEO और MD हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं दिलीप सद्रंगनी, जो कि फेडरल बैंक के अध्यक्ष CEO और MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्तमान में HDFC लाइफ बैंक के CEO कौन है? HDFC बैंक अलग है, HDFC लाइफ बैंक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ बैंक के CEO हैं विभा पडालकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्तमान में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के CEO कौन है? तो वर्तमान में जो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के CEO हैं मुरली M नटराजन। कौन है? मुरली M नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय महिला बैंक की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भारतीय महिला बैंक की प्रमुख हो जाएंगी SM स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि कुछ बैंकों का विलय किया गया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, इसलिए बनने के आगे चांसेस हैं। तो 1 अप्रैल 2015 में ING वेस्ट बैंक का विलय हो गया था, कोटक महिंद्रा बैंक में इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से बैंक का विलय हुआ था? तो नेक्स्ट हुआ था हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कुछ और बैंकों का विलय किया गया था, तो कौन कौन से हैं? बैंकों के विलय के मामले में देखेंगे 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 11 हो गई है। अभी कुछ और बैंकों को प्राइवेट मतलब विलय करने की बात चल रही है, वो जैसे ही होगा वो क्वेश्चन आपको पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे जो बैंक विलय किए गए, इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है इंडियन बैंक में। अब इसको ट्रिक से भी कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। अब जो इलाहाबाद है कहाँ पे? इंडिया में है। ठीक है, तो इलाहाबाद को इंडिया में ही विलय किया गया तो कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आंध्रा बैंक को रिलेट करेंगे, जो अंधे लोग होते हैं अगर उनको एक यूनियन में बनाकर दिया जाए तो उनकी जो क्या कहते हैं मजबूत पकड़ होगी। ठीक है, तो जो अंधे लोग होते हैं उनको यूनियन में रहना चाहिए। ठीक है, और आप देखे होंगे कभी कि जो ब्लाइंड मैन होते हैं उनको याद करने का तरीका यही है सिर्फ कि आप लंबे समय तक याद कर पाएँ, उनका यूनियन में एक साथ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ था। अब यहाँ से याद करेंगे, सिंडिकेट को रिलेट करेंगे सिगरेट से। जो सिगरेट पीते हैं लोग सोचते हैं कि कोई देख ना जाए, इसलिए केनरा वो किनारे जाके पीते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया होगा जो सिगरेट पीते हैं वो किनारे पीते हैं। तो सिंडिकेट बैंक दैट इज केनरा। जो अंधे लोग होते हैं वो यूनियन में ही रहने की कोशिश करनी चाहिए उनको। ठीक है, और इलाहाबाद बैंक जो कि इलाहाबाद है इंडिया में है तो इंडियन बैंक के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इसको तो आप याद कर लीजिएगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ में हुआ है। उसके बाद याद करते हैं विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसके साथ हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। अब विजय किसका होता है? जो बड़े संगठन होते हैं। बड़ौदा जो बड़े होते हैं, बड़ौदा को रिलेट करेंगे बड़े से, विजय को विजय से। ठीक है, जो विजय करता है वो बड़े होते हैं, और जो देता है देना बैंक जो देता है वो बड़े होते हैं। मतलब जो बड़े होते हैं जिनके पास होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है वही तो देंगे ना किसी को। तो जो बड़े होते हैं वो विजय करते हैं और वही देते हैं किसी को। तो ये रिलेट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बता देंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो वीडियो के प्रति तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कुछ इस प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, कौन क्या और कहाँ, ये तो हो गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो कवर कराए गए हैं जो कि आप प्लेस लिस्ट करंट अफेयर 2021 चेकआउट कर सकते हैं। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, ये सभी चैप्टर अभी कवर करवाने हैं।
विश्व के देश और कौन क्या कहाँ, मतलब देश में कौन क्या है, राष्ट्रपति हैं कौन, वहाँ पे राजदूत हैं भारत के, ठीक है। भारत एवं विश्व के प्रथम, भारत और विश्व में कौन ऐसे रहे जो प्रथम, ये पूरी लिस्ट है जो कि कवर कराए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर का मेन रोल होता है। आप स्टैटिक्स जीके को आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।